इंसान इतने ज़्यादा उत्तेजित एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? लाइफ चल रही है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एक अलग सी फीलिंग आती है। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक्साइटमेंट बेसिकली दो कारणों से आती है। पहला कारण है कोई ऐसी चीज़ जो आप सालों से सपने में देखते आ रहे हो, जो आपको लगता है कि ये एक सपना है, ये इतनी अच्छी चीज़ है, ये मुझे शायद सपनों में ही मिले, असलियत में मुझे नहीं मिल सकती, मेरे सामने नहीं आ सकती, मेरे साथ नहीं हो सकती। आप चाहते हो वो चीज़ करना, लेकिन वो अनरियल, इमेजिनरी लगती है, बड़ा धुंधला सा सपना लगती है, बड़ी दूर की मंजिल लगती है, लेकिन आप उसे चाहते हो। दूसरी चीज़ है वो चीज़ें जो एक आम जीवन में बड़ी अनकॉमन है, जो हर किसी को आसानी से नहीं मिल पाती, बहुत स्ट्रगल करके मिलती हैं, या बहुत कम लोगों को मिल पाती है, चाहे अपने आप ही मिल जाए। उसकी सप्लाई बड़ी लिमिटेड है और वो आपको कॉन्स्टेंटली भी नहीं मिल सकती, मिलेगी भी तो कम समय के लिए मिलेगी। तो ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अक्सर जाके एक इंसान बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बड़ा उत्तेजित हो जाता है। जैसे बचपन में आपको याद होगा, साल में एक बार आप एक लंबे ट्रिप पे जाते थे, मिडिल क्लास पेरेंट्स थे, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ के आपको गर्मी की छुट्टियों पे एक ट्रिप पे लेके जाते थे। कितनी एक्साइटमेंट होती थी, कितनी उत्तेजना होती थी। आपका जन्मदिन साल में एक दिन आता है, कितने एक्साइटेड होते हैं ज़्यादातर लोग मुझे विश करेंगे, वैल्यू करेंगे, केक कटेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके घर में आज आपकी फेवरेट डिश बनी है खाने की, कई दिनों के बाद बनी है और आपको पता भी नहीं, एकदम से आपने डिश को देखा, आंखें खुली की खुली रह गई, एक्साइटेड हो गए। या घर में घुसते ही किचन में से खुशबू आने लगी तो एकदम से एक्साइटेड हो गए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा में नहीं होती, अनकॉमन होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, या बहुत अनअचीवेबल सी होती हैं, आसानी से नहीं मिल पाती। तो जहाँ ऐसी चीज़ आपको मिलती है, आप स्तब्ध रह जाते हो, सिर से पूरे शरीर में एक लहर सी दौड़ती है, एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उछल से जाते हो, अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, इंटेंसिटी पैदा होती है कि कूद के उसको पकड़ लूँ, वो चीज़ मिल जाए। एक विक्ट्री की फीलिंग होती है, एक सुपीरियोरिटी की फीलिंग होती है, एक लकी होने की फीलिंग होती है कि ये चीज़ मुझे मिल रही है। दोस्तों, ये है एक्साइटमेंट। लेकिन दोस्तों, एक्साइटमेंट की जो फीलिंग होती है, जितनी अच्छी होती है उतनी ही शॉर्ट लिव्ड होती है। ये फीलिंग बहुत लंबी नहीं चलती। जो प्लेजर से हाई डिराइव होते हैं ना, ये वैसी ही होती है। जब भी वो चीज़ होगी, उसके आसपास ये फीलिंग रिवॉल्व करेगी, उसके बाद ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। या फिर कोई चीज़ आपको बार बार ही मिलने लगी, आपको पहाड़ पसंद है और पहाड़ों पे ही रहने लगे, तो कुछ दिनों के बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, वो चीज़ आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी, नॉर्मल सी बन जाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ी स्पेशल सी फीलिंग है और इसका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है कम मात्रा में होना या कभी कभार होना। तो अगर आप सोचो कि आप रोज़ ही एक्साइटेड फील करो, रोज़ ही अच्छी चीज़ हो जाए, तो वो सही नहीं है। फिर ये फीलिंग खत्म हो जाएगी, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। तो लाइफ में जो अच्छी चीज़ें कम होती हैं, वो इसलिए कम होती हैं कि उनकी वैल्यू बढ़ जाए, आप उनके बारे में बहुत अच्छा फील करो, एक्साइटेड हो जाओ, उनको अच्छे से एंजॉय कर पाओ, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए, इंटेंसिटी आ जाए कि उनको 100% यूज़ कर पाओ, इग्नोर ना कर दो, साइड ना रख दो। दोस्तों, आज मैं आपको एक्साइटमेंट के बारे में क्यों समझा रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा। हम अच्छी चीज़ों के लिए ही क्यों एक्साइटेड होते हैं, या जो चीज़ ऑन द फेस ही अच्छी लग रही है उसके लिए ही क्यों एक्साइटेड होते हैं। लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव आने वाला होता है, उसके लिए भी आप एक्साइटेड हो सकते हो कि मेरी लाइफ का एक नया पन्ना खुलने वाला है, नया चैप्टर खुलने वाला है, मुझे लाइफ में और कुछ देखने को मिलेगा, ये जो लाइफ की यात्रा है उसमें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बदलाव नहीं आएगा, लाइफ कॉन्स्टेंटली वैसे ही चलती रहेगी, तो लाइफ की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लाइफ बोरिंग हो जाएगी, डल हो जाएगी। जहाँ कोई बड़ा बदलाव आता है, चाहे वो थोड़ा सा नेगेटिव ही क्यों ना हो, मतलब आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है, एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है, नए तरीके से जीवन को जियोगे, नई चीज़ें देख पाओगे, नया कुछ अचीव कर पाओगे, नई स्ट्रगल कर पाओगे। अंदर से इंटेंसिटी को पैदा करो, एक्साइटमेंट को पैदा करो,
उस बदलाव को, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव होकर देखो कि अब मुझे कुछ और तरीके से एक्ट करना है, नए रिएक्शंस देने हैं, नए तरीके से जीवन को जीना, और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूं। मेरे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी नया बदलाव आता है, शुरू में हो सकता है मैं परेशान हूं, उसके बाद मैं रियलाइज करता हूं कि लाइफ बदलने वाली है, बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, अपनी क्षमता साबित करने का मौका आने वाला है, कुछ सीखने का मौका आने वाला है। तो मैं उसके लिए एक्साइटेड फील करता हूं, उस एनर्जी को, उस रश को, उस इंटेंसिटी को पैदा करता हूं, और वो दुख में भी सुख दे जाती है, एक क्षमता दे जाती है, एक इंटेंसिटी दे जाती है। तो दोस्तों, बुरे समय में भी, बदलाव के समय में भी एक्साइटमेंट को फील करना सीखो। ये आपका इमोशन है, आपकी फीलिंग है। अगर आप इसको डीपली समझोगे तो अपने भले के लिए इसका इस्तेमाल कर पाओगे, और जो एक कम मात्रा में होता है ना, इसको वैल्यू कर पाओगे। थैंक यू।